गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML। व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप टैग्स यूज़ करते हैं, उन टैग्स को आप मार्कअप बोलते हैं और जिसके थ्रू आप वेब पेजेस बनाते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हाइपरटेक्स्ट इज not a simply text. It can include graphics, videos and sounds. हाइपरटेक्स्ट में आप जो भी टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं तो वो केवल टेक्स्ट ही नहीं, ग्राफिक्स भी हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, साउंड भी हो सकता है। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप इज द कोड यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द वेब पेज। सो HTML इज बेसिकली अ लैंग्वेज। अब हम पढ़ेंगे HTML के वेरियस वर्जन्स। HTML का जो पहला वर्जन आया था दैट इज HTML 1.0 दैट कम्स इन 1991। फिर उसके बाद HTML 2 आया जो 1995 में आया, देन 3.2 इन 1997, HTML 4.0 इन 1999, XHTML that is extended HTML in 2000, and next that is HTML5 in 2012 which is running now। HTML का इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं, कैसे हम HTML का कोड लिखते हैं, तो उसके लिए हमें बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है जिस पे हम अपना कोड लिखेंगे। वो टेक्स्ट एडिटर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वर्ड पैड, जेरेड टेक्स्ट एडिटर, लिनक्स में उबंटू, ऐसे ही कुछ और एडवांस आपके पास वेब पेज एडिटर्स हैं, टेक्स्ट एडिटर्स हैं, उनको आप फ्रंट पेज, जैसे फ्रंट पेज और ड्रीमवीवर। आप ये तो हुए एडिटर्स जिन पे आप HTML का कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद में आप उसे रन कैसे करते हैं, कहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके लिए रन करने का तरीका होता है कि जो भी आपकी HTML फाइल है या तो सिंपली आप उसे डबल क्लिक करिए या फिर उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या और किसी ब्राउज़र में ओपन कर दीजिए, तो वो पर्टिकुलर आपका HTML का वेब पेज रन हो जाता है। इसके जो बेसिक की पॉइंट्स हैं वो की पॉइंट्स हैं कि HTML में जो हाइपर टेक्स्ट है, उस हाइपर टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट विच एक्ट्स एज अ लिंक मतलब कि अगर आप उस पर्टिकुलर हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप किसी दूसरे पेज पे या दूसरे डॉक्यूमेंट पे नेविगेट हो जाएंगे। मार्कअप मीन्स वो सिंबल्स जो यूज़ करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, जो भी टेक्स्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्कअप को। मार्कअप सिंबल्स ब्राउज़र को यह बताते हैं कि जो भी टेक्स्ट है, जो भी कंटेंट है, जो आप वेब पेज के थ्रू डिस्प्ले कर रहे हो, वो आपको कैसे डिस्प्ले करना है। मार्कअप्स को हम टैग्स भी बोलते हैं। The word language refers to the syntax that is similar to any other language. HTML को क्रिएट किया था टिम बर्नर्स-ली ने एट CERN। अब HTML क्या है? HTML is a language of text। टैग्स बेसिकली क्या है? टैग्स वो कमांड्स होते हैं जो ब्राउज़र को यह बताते हैं कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स और वीडियो जो वेब पेज पे हैं उनको कैसे डिस्प्ले करना है। टैग्स बेसिकली क्या होते हैं? टैग्स वो कमांड्स होती हैं जो आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो। एंगल ब्रैकेट्स मीन्स ये लेस देन एंड ग्रेटर देन, इन दोनों के बीच में जो भी आप कमांड लिखोगे वो पूरा मिलके एक टैग फॉर्म करता है। Tag name is specified between the angular brackets. Most of the tags usually occur in pair. मतलब जो भी आप टैग स्पेसिफाई करते हैं वो टैग पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। जो आपका स्टार्टिंग टैग होता है एक पेयर में और एक होता है क्लोजिंग टैग। स्टार्टिंग टैग सिंपली जो कमांड का नेम होता है, टैग का नेम होता है, जिसको आप एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, जबकि क्लोजिंग टैग में आप क्या करते हो? एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करते हो लेस देन वाला, उसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, फिर आप टैग नेम लिखते हैं और उसके बाद में लास्ट में आप ये ग्रेटर देन वाला सिंबल लगाते हैं। जैसे कि ये तो है आपका स्टार्टिंग टैग और ये है आपका क्लोजिंग टैग। स्टार्टिंग टैग में एंगल ब्रैकेट के बीच में आपने लिखा बी और फिर एंगुलर ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया, तो ये पूरा एक टैग बन गया। सिमिलरली जैसे आपने ये आई लिखा है एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में, तो इस आई से पहले आपने ये जो फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, इसका मतलब ये है कि दिस इज अ क्लोजिंग टैग।
इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई द एंगुलर ब्रैकेट्स फॉर अ टैग, अगर आप टैग से पहले, टैग के नेम के पहले और बाद में एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तो ब्राउजर सिंपली उस टैग को एक सिंपल टेक्स्ट कंसिडर करेगा और एज इट इज उसे वेब पेज पे डिस्प्ले कर देगा। टैग can also have attributes to provide additional information about the tag to the browser. अब टैग्स में हम पढ़ते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। टैग्स की ही फॉर्म है एम्प्टी और एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स बेसिकली वॉइड टैग्स भी कहलाते हैं। एम्प्टी टैग्स या वॉइड टैग्स का यह मतलब है कि उसमें आप केवल स्टार्टिंग टैग ही स्पेसिफाई करें, एंड टैग स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर स्पेसिफाई करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग टैग और एंड टैग के बीच में आपको कंटेंट लिखना है, मतलब बिना कंटेंट के भी वो काम करते हैं। जैसे कि है आपका BR टैग। इस BR टैग में आपने एंड टैग स्पेसिफाई नहीं किया। इस BR टैग में अगर आप एंड टैग स्पेसिफाई कर रहे हो तो बीच में कोई कंटेंट नहीं लिख रहे हो। और सेल्फ क्लोजिंग टैग, इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप ऐसे भी लिखते हो। इसका मतलब ये है BR टैग का लाइन ब्रेक, जैसे कि आप कीबोर्ड का एंटर प्रेस करते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं, तो सिमिलर फंक्शन HTML में वेब पेज पे आपको परफॉर्म करना है तो आप BR टैग यूज करते हो। तो ये कौन से एलिमेंट्स हुए, कौन से टैग्स हुए? एम्प्टी एलिमेंट्स। और अब दो तरह के टैग्स होते हैं, कंटेनर एलिमेंट्स और एम्प्टी एलिमेंट्स। कंटेनर एलिमेंट्स मतलब स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में आपको कंटेंट लिखना कंपलसरी होता है, तभी वो उस पर वर्कआउट करता है। जैसे HTML टैग आपका कंटेनर टैग है, टाइटल टैग आपका कंटेनर टैग है, बोल्ड टैग आपका कंटेनर टैग है। एम्प्टी एलिमेंट्स के टैग्स कौन कौन से हैं? BR टैग, HR टैग जो एक लाइन खींचने के काम में आता है, और इमेज टैग। इमेज टैग में भी आपको क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं होती है। इमेज टैग वेब पेज पे इमेज डिस्प्ले करने के काम में आता है। अब HTML हम स्टार्ट करते हैं तो HTML के वो बेसिक टैग्स जो हमें हमेशा स्पेसिफाई करने होते हैं वो बेसिक टैग्स होते हैं HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग। आपने देखा होगा कि हम हर बार टैग्स को कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है। ये सिंपली बस इसलिए है कि आप जो भी कंटेंट लिखे तो उस कंटेंट से अलग आपको स्पेसिफाई हो जाए कि जो कैपिटल में लिख रहे हो आप वो HTML के टैग्स हैं, और उसके अलावा जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो नॉर्मल लैंग्वेज में वो आपका कंटेंट है जो आपको वेब पेज पे डिस्प्ले करना है। आप ये स्पेसिफाई कैसे करते हैं? जैसे HTML लिखा तो उसका क्लोजिंग टैग भी आपको लिखना है, बीच में आपको कंटेंट लिखना है। हेड टैग का क्लोजिंग एलिमेंट, टाइटल का क्लोजिंग एलिमेंट, बॉडी का क्लोजिंग एलिमेंट। HTML लिखने का क्या मतलब है? ये स्पेसिफाई करता है कि यह एक वेब पेज है। हेड टैग का मतलब ये है कि हेड टैग उस HTML डॉक्यूमेंट, उस वेब डॉक्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन देने के काम में आता है, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देने के काम में आता है। टाइटल टैग वेब पेज जो भी डिस्प्ले होता है उसका टाइटल क्या शो होगा वेब ब्राउजर की ऊपर के विंडो पे, तो वो टाइटल स्पेसिफाई करने के लिए आपको टाइटल टैग के बीच में लिखना होता है। अब बात आई कि वेब ब्राउजर पे नीचे जो आपका एरिया है जहाँ पे आपका वेब पेज डिस्प्ले होता है उसमें क्या कंटेंट डिस्प्ले होगा, वो कंटेंट आप बॉडी टैग के बीच में स्पेसिफाई करते हैं। तो ये एक सिंपल सा सिंटेक्स है। सबसे पहले आप स्पेसिफाई करेंगे HTML, फिर हेड टैग के बीच में आप हेडिंग जो भी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन देनी है वो देनी है। टाइटल टैग में आप उस पर्टिकुलर वेब पेज का टाइटल स्पेसिफाई करेंगे। बॉडी टैग में जो भी वेब पेज का कंटेंट है उसकी वो कंटेंट स्पेसिफाई करेंगे, और लास्ट में आप इस HTML का क्लोजिंग टैग स्पेसिफाई करेंगे। तो ये हुआ आपका HTML का सिंटेक्स कि कैसे आप टैग स्पेसिफाई करते हुए वेब पेज की कोडिंग करते हैं। अब HTML टैग स्ट्रक्चर बेसिकली जनरली होता कैसे है? एंगुलर ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया, और जैसे कि एक टैग हमने लिया बॉडी, इस बॉडी के करस्पॉन्डिंग इस बॉडी के लिए करस्पॉन्डिंग और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते हैं। तो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है? बॉडी 1 स्पेस, और ये जो आपका है दैट इज BG कलर, मतलब पेज का पीछे बैकग्राउंड में आपको कलर क्या देना है वो कलर आप BG कलर एट्रीब्यूट के नाम से स्पेसिफाई करते हैं। टैग नेम 1 स्पेस,
एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू, फिर डबल कोट्स में आपको उस एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी होती है। जैसे हमने यहाँ स्पेसिफाई किया बीजी कलर इक्वल्स टू येलो, तो इस कोड को जब हम रन करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वेब पेज का वो येलो आएगा। तो ये बेसिकली टैग का स्ट्रक्चर होता है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टैग नेम, वन स्पेस, देन एट्रीब्यूट, देन इक्वल्स टू, देन डबल कोट्स में आप उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, डबल कोट्स को क्लोज करते हैं और लास्ट में एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। दिस इज बेसिकली द सिंटेक्स ऑफ टैग्स। आप टैग्स सराउंड कंटेंट, अभी हमने बताया था आपको कंटेनर एलिमेंट्स, तो कंटेनर एलिमेंट्स में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग या स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में आप कंटेंट लिखते हैं, जो कंटेंट आपका वेब पेज पर डिस्प्ले होता है। दिस इज ओपनिंग टैग, दिस इज कंटेंट, दिस इज क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट ये आपका HTML टैग है, सिंपल बेसिक टैग HTML, फिर जो भी वेब पेज पर डिस्प्ले करना है वो आपको बीच में लिखना है। ये आपका बॉडी टैग जो HTML के बीच में आप स्पेसिफाई कर रहे हैं और बॉडी में आप जो भी लिख रहे हैं वो आपका वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होके आ रहा है। एट्रीब्यूट का अभी हमने आपको बताया ही था कि ये टैग नेम, यहाँ पे वन स्पेस, फिर एट्रीब्यूट, फिर इक्वल्स टू, फिर उसकी वैल्यू और उसके बाद में जो भी कंटेंट आप देंगे वो कंटेंट वेब पेज पर डिस्प्ले होगा बाय अप्लाइंग द इफेक्ट ऑफ द टैग, देन फाइनली आप उस टैग को क्लोज कर देंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या इंक्लूड करती है HTML में? हेड टैग, HTML बॉडी टैग, ये टैग्स एंगुलर ब्रैकेट से इनक्लोज होते हैं। एक स्टार्ट टैग होना जरूरी है वेब पेज पे, एक एंडिंग टैग होना जरूरी है और उन दोनों के बीच में कंटेंट जो आपका डिस्प्ले होगा। आप एक HTML डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कैसे करते हैं? सिंपल, अगर आप एक नॉविस यूजर हैं, एक नए यूजर है जो HTML सीख रहे हैं, तो आप एक ऐसे एडिटर पे वर्क करते हैं जिसपे आपको सीखना है। तो उसके लिए आप नोटपैड ओपन करेंगे, उस नोटपैड पे आप रिक्वायर्ड कोड, जो भी रिक्वायर्ड कोड है वो रिक्वायर्ड कोड टाइप करेंगे और फाइनली जैसे ही वो कोड टाइप हो जाएगा उस कोड को आप .html एक्सटेंशन से सेव कर देंगे। तो HTML स्ट्रक्चर में अभी हमने बताया ही था आपको, सबसे पहले HTML टैग होता है, लास्ट में उस HTML को आप क्लोज करते हैं, फिर हेड टैग के अंदर आप टाइटल टैग स्पेसिफाई करते हैं, जो टाइटल स्पेसिफाई करता है उस वेब पेज का वेब ब्राउजर की सबसे ऊपर वाली टाइटल बार पे। फिर फाइनली आप हेड टैग क्लोज करने के बाद में बॉडी टैग स्पेसिफाई करते हैं, बॉडी के बीच में वो कंटेंट स्पेसिफाई करते हैं जो वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। तो HTML डॉक्यूमेंट बेसिकली किनसे मिलके बना हुआ होता है? टैग्स और एट्रीब्यूट्स एंड कंटेंट से मिलके। आप इस HTML डॉक्यूमेंट को आप ब्राउजर पे देखते कैसे हैं? उसके लिए हम सबसे पहले ब्राउजर का विंडो ओपन करेंगे, फिर हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे, वहां पे ओपन करेंगे तो वो पर्टिकुलर ब्राउज वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पे आप ब्राउज करेंगे कि किस लोकेशन पे आपकी फाइल है और उस फाइल को सिलेक्ट करके उसको ओपन करेंगे तो आपका HTML पेज रन हो जाएगा, जो ब्राउजर की स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ब्राउजर पे आपका HTML पेज रन करने के लिए देयर इज नो नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ HTML. Thank you so much.